विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मातन आधार सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ओम शांति। आप सभी का राजयोग का प्रयोग अष्ट शक्तियों की प्राप्ति के आज 8वें सत्र में हार्दिक अभिनंदन है, अभिवादन है, स्वागत है। अभी तक आप सभी ने जाना कि हमें राजयोग से कौन कौन सी 7 शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, और आज हम आपको बताएंगे कि राजयोग से हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति की ज़रूरत है। उसकी ज़रूरत है और वो हमको राजयोग से ही प्राप्त होती है, क्योंकि वर्तमान समय जिस परिस्थिति से आज हमारा पूरा विश्व गुज़र रहा है, केवल हम ही नहीं गुज़र रहे हैं लेकिन पूरा विश्व। कोरोना का चारों तरफ भय है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। इस समय पर कई अपने जीवन को, अपने परिवार को एंजॉय कर रहे हैं, और कईयों को क्या लग रहा है, बंधन महसूस हो रहा है। उनको ऐसे लगता है कि जैसे हम तो जेल में पड़े हुए हैं, बंध गए हैं, अंदर बंद हो गए हैं। तो राजयोग से हमको जो 8वीं शक्ति प्राप्त होती है वो है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है। जैसे यहाँ दिखाया गया है कछुआ, एक बार आपको फिर से रिपीट करा देते हैं अष्ट शक्तियाँ। राजयोग से हमको जो सबसे पहली शक्ति प्राप्त होती है वो है समेटने की शक्ति, जो आप चित्र में देख रहे हैं। बैग और बैगेज पैक है, पहली शक्ति है ये। दूसरी शक्ति हमको राजयोग से प्राप्त होती है सहन करने की शक्ति है, जिसमें दिखाया कि बच्चा वृक्ष को पत्थर मार रहा है, लेकिन वृक्ष बदले में क्या देता है, फल देता है। और तीसरी राजयोग से प्राप्त होती है समाने की शक्ति, जिसमें आप देख रहे हैं कि सागर में हर प्रकार का पानी जाता है और सागर उस पानी को अपने अंदर समा लेता है। चौथी शक्ति दिखाई है परखने की शक्ति, जहाँ दिखाया गया कि जब हम जोहरी के पास जाते हैं तो जोहरी के पास एक कसौटी होती है जिस पर वो कसता है, जिस पर कसने से उसको पता चलता है कि ये पीतल है या सोना है। और पांचवी शक्ति बताई राजयोग से हमको निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है,
जजमेंट पावर, जिसमें तराजू दिखाया गया है। हम तोलते हैं, कहा भी जाता है पहले तोलो फिर बोलो। तो हम राजयोग के माध्यम से राइट टाइम पर राइट डिसीजन कर पाते हैं। और अगली शक्ति दिखाई है सामना करने की शक्ति, जिसमें दिखाया है कि एक डेड बॉडी जा रही है और एक आत्मा, एक मनुष्य आत्मा, उसके सिर के ऊपर दीपक जगा हुआ है। कौन सा दीपक है? ज्ञान का। जब ज्ञान दीप हमारे अंदर जग जाता है तो हम परिस्थिति के बहाव में बहते नहीं हैं, लेकिन उसका इजीली सामना करते हैं। पावर टू फेस हमारे अंदर आती है। और नेक्स्ट दिखाई गई है कॉपरेशन पावर, सहयोग करने की शक्ति, जिसमें दिखाया कि एक बड़े पर्वत को सब मिलकर के उठा रहे हैं और सबने क्या किया है? केवल अपनी एक एक उंगली लगाई हुई है। केवल एक उंगली लगाने से बड़े से बड़ा पर्वत भी उठ जाता है। और लास्ट आज जो शक्ति हम आपको बताने वाले हैं उसमें कछुआ दिखाया है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विथड्रॉल। जैसे आप देखेंगे कि कछुए को जब ज़रूरत होती है तो वो अपने हाथ पैर बाहर निकालता है, बाहर घूमता है, जलपान लेता है, अपना खाना पानी लेता है। और जब ज़रूरत नहीं होती है तो वो क्या करता है? अपने आप को अंदर अंदर कर लेता है। आपने देखा होगा, गर्दन भी उसके अंदर हो जाती है, हाथ पैर भी उसके अंदर हो जाते हैं। और अगर कोई शत्रु उसके ऊपर वार करने की कोशिश करे ऐसे समय पर, तो वो उस पर वार करता है, लेकिन वो वार सफल नहीं होता है, क्योंकि जो बाहरी उसका शेल होता है, उसका स्किन है बाहर की, वो इतनी हार्ड होती है कि कोई पत्थर भी उस पर डाल दे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुद ही पत्थर की तरह हो जाती है उसकी स्किन। तो बड़ी बात को छोटा करना और छोटी बात को बड़ा करना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम चाहें तो बातों को याद करते रहें, उनको इकट्ठा करते रहें और बढ़ाते रहें। क्योंकि आप देखेंगे जो गार्बेज है, गार्बेज को अगर आप एक थैली के अंदर रोज़ डालते रहें, आज आपने सब्जी के छिलके उसमें डाले, कल आपने फलों के छिलके उसमें डाल दिए, परसों आपने कोई और घर का डस्ट था वो उसके अंदर डाल दिया, नेक्स्ट डे आपने झाड़ू लगाया, उसका डस्ट कूड़ा आपने उस गार्बेज में डाल दिया। और वो धीरे धीरे आप उस बॉक्स के अंदर, डस्टबिन के अंदर, पॉलीथीन के अंदर कूड़ा इकट्ठे करते जाएं, तो आखिर क्या होगा? उस कूड़े की थैली में क्या भर जाएगा? हाँ, कूड़ा भरने से, गंदगी भरने से बदबू भी आएगी और उसमें अनेक प्रकार के जर्म्स भी पैदा हो जाएंगे, कीड़े भी पड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम बातों को जितना विस्तार करेंगे, इकट्ठा करते जाएंगे, अपने अंदर जमा करते जाएंगे, हम उनका विस्तार करते जाएंगे। और जितना मर्जी हम बातों का विस्तार कर लें, विस्तार से हमको हानि के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए बेहतर क्या है, कभी भी आप देखेंगे दो व्यक्तियों की भी अगर आपस में बात होती है तो लोग क्या कहते हैं? लेट गो, छोड़ो परे ना, छोड़ो परे, छोड़ दो। छोड़ने से क्या होता है? आप सुखी हो जाते हैं। आपने बातें क्यों छोड़नी है? किसी दूसरे के लिए नहीं, लेकिन अपनी मानसिक सुख शांति के लिए। अगर हम लेट गो करते हैं, हम बातों को छोड़ देते हैं, हम बातों को बढ़ाते नहीं हैं, समाप्त कर देते हैं, तो सुख शांति किसे मिलेगी? मुझे ही मिलेगी। और दूसरी बात, अंदर हो जाना मना इंट्रोवर्ट हो जाना, अंदर कर लें अपने आप को। जैसे लॉकडाउन में हम सब ने क्या किया? अपने आप को घरों के अंदर कर लिया,
और आप देखेंगे उसका फ़ायदा ही तो हुआ हमको। हम अपने परिवारों के साथ बैठे, बहुत लोगों की अधिकतर यही शिकायत रहती थी परिवार वालों की अपने घर के मुखिया से कि आपके पास तो हमारे लिए समय ही नहीं है, आपका समय तो हमेशा दूसरों के लिए, हमारे साथ तो आपके पास बात करने का भी टाइम नहीं है। अभी वो लोग कितने आराम से बैठे घरों में, बातचीत भी की, एक दूसरे के करीब भी आए, एक दूसरे को समझा, बातों को सुना, मन के भावों को देखा। परिवार के साथ आपको समय बिताने का समय मिला, उसमें आपने परिवार के साथ इकट्ठा बैठकर खाया भी जरूर होगा, भोजन भी इकट्ठे बैठ कर के किया होगा। तो अंदर जाने से हमको क्या हुआ, फ़ायदा ही तो हुआ। तो इसी प्रकार से जब हम आत्माएं अपने अंदर चली जाती हैं, अपने आप से बातें करती हैं, अपने साथ बैठती हैं, अपने को समय देती हैं, तो उससे हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है, नुकसान कोई भी नहीं होने वाला है। और ये शक्ति हमको इंट्रोवर्ट होने की, विथड्रॉल करने की, बड़ी बातों को छोटा करने की, लेट गो करने की, ये शक्ति हमको केवल राजयोग से ही प्राप्त होती है। और अब जो समय चल रहा है सृष्टि चक्र के हिसाब से, सृष्टि के अब हम बिल्कुल अंतिम समय पर आ पहुँचे हैं। और इस अंत के समय पर अब हमको क्या करना है, जो भी विस्तार थे उन सब विस्तारों को अभी हमें सार में समा लेना है, समेट लेना है उनको। क्यों? क्योंकि अब सृष्टि के अंत में हम सब आत्माओं के वापस रिटर्न जर्नी का समय आ गया है। और इसी रिटर्न जर्नी के समय के लिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब भारत भूमि पर धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं यहाँ आता हूँ, अवतार लेता हूँ, अधर्म का नाश कर सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। तो गीता में जो वर्णित ज्ञान दिया गया है वो गीता का ज्ञान किसने दिया, कौन से युग में दिया गया, और गीता में जो वर्णित युद्ध दिखाया गया वो हिंसक था या अहिंसक था, इस बात को आज हम थोड़ा सा वर्णन करेंगे, इस पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। आप सभी ने बचपन से गीता आदि पढ़ी होगी, पूजा पाठ करते थे, गीता पढ़ते भी थे, सुनते भी थे, और कुछ समय से तो टीवी में भी देखी होगी आप सब ने। और लॉकडाउन के पीरियड में उसको दोबारा भी शुरू किया गया ताकि लोग अपने मन को कहाँ लगाएं, एक अच्छी तरफ लगाएं, अच्छी चीज़ देखें, वातावरण को अच्छा बनाएं। क्योंकि जो हमारे संकल्प हैं वो वातावरण में जा रहे हैं, उसका निर्माण भी कर रहे हैं और उसका विनाश भी कर रहे हैं। अच्छी शक्तियाँ भी उसमें डाल रहे हैं तो खराब शक्तियाँ भी उसमें डाल रहे हैं। हमारे संकल्प ही वातावरण का निर्माण करते हैं। तो जो गीता शास्त्र है वो हमारे भारत का महाशास्त्र कहें, उसको महाग्रंथ कहें या धर्म ग्रंथ कहें, जिसका नाम श्रीमद् भगवत गीता है। थोड़ा सा इसके नाम पर ही विचार करें तो इसका नाम ही हमको बताता है कि इसमें क्या है, इसमें भगवान की शिक्षा है, श्रीमत है भगवान की, शिक्षा है इसमें भगवान की। और भगवानुवाच शब्द बार बार गीता के अंदर आता है, इससे सिद्ध है कि गीता हमारा धर्म ग्रंथ है। थोड़ा सा हम इस बात पर विचार करें कि जो अन्य धर्मों की स्थापना हुई वो किस प्रकार से हुई, उनके धर्म पिता कौन रहे और उनके धर्म ग्रंथ क्या थे। तो अगर आप विचार करेंगे
तो आज हम अपने आप को हिंदू धर्म का कहलाते हैं। लेकिन अगर किसी से ये पूछा जाए कि हिंदू धर्म की स्थापना किसने की, हिंदू धर्म के धर्मपिता कौन हैं, तो किसी के पास भी इस बात का उत्तर नहीं होता है। क्यों? आप सब जानते हैं, हिस्ट्री में आप सब ने पढ़ा होगा, सिंधु नदी के किनारे रहने के कारण हम हिंदू कहलाए। वास्तव में जो हम सबका धर्म है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसको हम शॉर्ट में सनातन धर्म भी कहते हैं। मंदिरों में भी आप देखेंगे, जो भारत के प्राचीन मंदिर हैं उनके मुख्य द्वारों पर पहले लिखा होता था, आज भी लिखा होता है कई मंदिरों के मुख्य द्वारों पर, सनातन धर्म सभा। तो जो हमारा वास्तविक धर्म है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, क्योंकि वो धर्म सतयुग और त्रेता युग में था। सतयुग और त्रेता युग ब्रह्मा का दिन कहलाता है। उन दोनों युगों में संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति थी। गायन भी हम करते हैं, भारत जब स्वर्ग था तो सोने की चिड़िया था, दूध घी की नदियाँ बहती थी, शेर और गाय एक ही घाट पर जल पीते थे, हर नर नारायण और हर नारी लक्ष्मी थी। ऐसी दुनिया, सतयुगी दुनिया, स्वर्ग, हेवन, पैराडाइस जिसको कहा जाता है, वहाँ पर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तो जब भी किसी धर्म की स्थापना होती है तो स्थापना शब्द क्या सिद्ध करता है कि वो धर्म पहले नहीं है, तभी तो स्थापना की जाएगी ना उसकी। और भगवान ने भी गीता में क्या कहा कि धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए मुझे इस धरा पर आना होता है। जब अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, भगवान के भक्तों पे भीड़ पड़ती है, तब भगवान को धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तो जो भी धर्म पिताएं जब भी धरा पर आए और उन्होंने आकर के जो भी संदेश दिया, तो आप सब जानते हैं कि उस समय के समाज ने उन धर्म पिताओं के उस संदेश को स्वीकार नहीं किया। जैसे क्राइस्ट जब यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आए, उन्होंने वहाँ देखा कि मनुष्य के प्रति नफ़रत की बहुत भावनाएं हैं, इसलिए उन्होंने संदेश दिया, प्रेम करो, प्रेम ही परमात्मा है, लव इज़ गॉड। लेकिन उस समय के समाज ने प्रेम के उस संदेश वाहक के साथ क्या नफ़रत का व्यवहार किया, जो उसके शरीर में, जिंदा शरीर में कीले ठोक दिए गए, क्रॉस पर उसको चढ़ाया गया। महात्मा बुद्ध जिन देशों के अंदर आए, उन्होंने देखा कि वहाँ मनुष्य के अंदर दया भाव नहीं था। उन्होंने संदेश दिया, दया धर्म का मूल है, दया करो। जहाँ दया है वहीं परमात्मा है। लेकिन दया के उस संदेश वाहक का संदेश नहीं सुना गया, और आज बुद्धिस्ट कंट्रीज़ में वो लोग वो चीज़ें खाते हैं जो दुनिया में कोई नहीं खाता है। इसी प्रकार से जो सिखों के गुरु हुए, उन्होंने भी जब संदेश दिए तो लोगों ने उनके साथ भी कितने अत्याचार किए। तो जितने भी धर्म पिताएं जब भी आए, उनके जीते जी उस समय के समाज ने उनको कभी स्वीकार नहीं किया, उनको यातनाएं दी गई। उनके जाने के बाद उनके फॉलोअर्स ने उनकी शिक्षाओं को एकत्रित किया, उनके नाम से धर्म और धर्म ग्रंथ बना। इसी प्रकार से जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो सतयुग और त्रेता युग में है। इसका मतलब उसकी स्थापना उससे पहले होगी। तो सतयुग से पहले जो होता है वो कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग होता है, जो युग वर्तमान समय चल रहा है। वर्तमान समय धर्म ग्लानि का समय भी चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं हमारे शास्त्रों के अंदर धर्म ग्लानि की जो भी बातें बताई गई हैं वो सभी बातें आज केवल दिखाई नहीं दे रही हैं,
लेकिन अपनी अति की ओर जा चुकी हैं। जैसे धर्मग्लानि का जो पहला चिन्ह बताया गया, गाय विष्ठा खाएंगी। गाय पवित्र पशु माना जाता है और आज गाय आप देखेंगे गंध के ढेर पर खड़ी होती हैं। दूसरा कहा कि केशों का श्रृंगार होगा। आप देखेंगे हमारे देवी या देवता दोनों का नेचुरल हेयर स्टाइल दिखाया गया है, कोई हेयर कटिंग नहीं दिखाई गई है, ना देवियों की ना देवताओं की। तो केश पे कैंची चलाना अपशगुन माना जाता था, लेकिन कलयुगी दुनिया में केशों का श्रृंगार होगा। केश ही सुंदरता दिखाने के लिए साधन बनेंगे। तीसरा कहा अन्न पुड़ियों में मिलेगा। आज हर चीज़ पैकेट में आ रही है, दूध भी, दही भी, घी भी, हर चीज़। हमारा भारत देश जिसके लिए कहा जाता था कि दूध और घी की नदियाँ बहती थी, वहाँ पर अन्न पुड़ियों में मिलना ये धर्मग्लानि का चिन्ह बताया गया है। अगली बात बताई गई कि कोई भी बच्ची अपने पिता पर और कोई बहन अपने भाई पर विश्वास नहीं कर सकेगी। आप दुनिया में रहते हैं, हमसे ज़्यादा इस सब बातों को जानते हैं कि आज समाज के अंदर क्या चल रहा है। अगली निशानी बताई कि भाई भाई की मदद नहीं करेगा, गैर की मदद कर देगा पर भाई की मदद नहीं करेगा, और वो प्रैक्टिकल आज चल रहा है। भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। नेक्स्ट बताया कि एक माता पिता मिलकर के 10 बच्चों की पालना करेंगे, लेकिन 10 बच्चे मिलकर के भी एक माता पिता को रख नहीं सकेंगे। और आज का समय कैसा चल रहा है? आज हमारे भारत के लिए ये शर्म की बात है कि यहाँ पर ओल्ड एज होम्स बन रहे हैं। भारत जहाँ अपने बुज़ुर्गों को छत्र छाया माना जाता था, साया माना जाता था, उनके साय में रहना पलना शुभ निशानी मानी जाती थी, वहाँ पर अगर वृद्धाश्रम खुलें और हम अपने वृद्धों को वहाँ पर छोड़ करके आएँ तो वास्तव में ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। क्योंकि विदेशी सभ्यता संस्कृति में ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भारत जो एक परिवार को महत्व देता है उसके लिए ये अच्छी निशानी नहीं है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये सब जो निशानियाँ धर्मग्लानि की हमारे शास्त्रों में दी गई हैं, ये आज केवल पूरी नहीं हो गई हैं, लेकिन अपनी अति की ओर जा चुकी हैं। तो भगवान जिसने कहा कि मैं धर्मग्लानि के समय पर आऊँगा, वो अभी नहीं आएगा तो फिर कब आएगा? क्योंकि अभी तो अति हो गई है। रोज़ आप न्यूज़पेपर उठा करके देखें तो रेप केसेस, मर्डर केसेस, रोबरी केसेस, चेन स्नैचिंग केसेस, रोज़ कहीं पर फ्लड्स आ रहे हैं तो कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं युद्ध का खतरा बना हुआ है। तो वातावरण कैसा बना हुआ है? हर मनुष्य भयभीत है, भय का भूत हर एक को खा रहा है। यही धर्मग्लानि का समय है और इसी धर्मग्लानि के समय के लिए ही गायन किया गया। भगवान ने कहा कि जब इस धरा पर धर्म की ग्लानि होगी तब मैं आऊँगा। तो इस समय पर स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर आते हैं, अवतार लेते हैं और अवतरित होकर के हम मनुष्य आत्माओं को पुनः वो गीता का ज्ञान सुनाते हैं। क्योंकि गीता में जो हम परमात्मा के महावाक्य अगर देखें परमात्मा के परिचय के प्रति, तो वो सब महावाक्य सिद्ध करते हैं कि गीता ज्ञान कोई साकार देवता ने नहीं सुनाया, लेकिन निराकार परमात्मा ने सुनाया। सबसे पहली बात गीता में अपने परिचय में जो भगवान ने कही, हे अर्जुन मैं अजन्मा, अकर्ता और अभोक्ता हूँ। तो जो जन्म न ले, जो कर्म न करे और जो फल न भोगे, अब ये तीनों बातें श्री कृष्ण पर लागू नहीं होती हैं। उन्होंने जन्म भी लिया, कर्म भी किए और अपने जीवन में संपूर्ण सुख भी भोगा। दूसरी बात गीता में भगवान ने कही कि किसी भी माँ के गर्भ में इतनी शक्ति नहीं है जो 9 मास मुझे धारण कर सके।
लेकिन श्री कृष्ण को तो दिखाया देवकी के गर्भ में वो रहे। फिर बताया गीता में कि मेरा जो निवास स्थान है वो सूर्य चांद तारागण से भी पार, मैं ब्रह्मलोक का निवासी हूँ, परलोक का निवासी हूँ, परम धाम का निवासी हूँ। परम धाम शब्द आता है गीता के अंदर कि परम आत्मा परम धाम निवासी हैं, लेकिन जो देवता हैं उनको दिखाया वो वैकुंठवासी और स्वर्गवासी हैं। और फिर गीता में कहा कि हे अर्जुन, जो भूतों को भजने वाले हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, जो देवों को भजने वाले हैं वो देवों को प्राप्त होते हैं, और केवल मुझे भजने वाले ही मुझे प्राप्त होते हैं। अब ये बात जो कही गई मुझे, इसका मतलब कि जो मुझे कह रहा है वो देवता नहीं है, वो देवताओं से श्रेष्ठ है, जिसके लिए कहा देव देव महादेव, वो महादेव शिव हैं। इसी प्रकार से गीता में परमात्मा ने कहा कि मेरा कोई भी माता पिता टीचर और गुरु नहीं, मैं सर्वोच्च हूँ, सर्वोत्तम हूँ, मेरे से ऊंचा कोई भी नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण के तो माता पिता टीचर गुरु सब दिखाए गए। परमात्मा उसे कहा जाता है जो जन्म पुनर्जन्म रहित हो, जिसके माता पिता टीचर और गुरु ना हो, जो सदा सर्वशक्तिवान हो, सर्वमान्य हो और सर्वज्ञ हो, सर्वोच्च हो। तो वो जो सर्वोच्च है वो कोई भी मनुष्य सर्वोच्च नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य आत्मा जब शरीर धारण करती है तो शरीर धारण करने के साथ ही उसकी शक्तियाँ यूज़ होने लग जाती हैं, और वो यूज़ होते होते धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होती चली जाती है आत्मा की। तो वो सर्वोच्च नहीं हो सकता, सदा सर्वशक्तिवान भी नहीं हो सकता है। तो गीता में जो परमात्मा के परिचय में और भी बातें बताई गई हैं, अगर आप उन सबको गहराई से चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे, तो ज़रूर आप पाएंगे कि गीता निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने सुनाई है। ये गीता का ज्ञान इस समय, जबकि सृष्टि पर विनाश का समय आ पहुंचा है, धर्म ग्लानि का समय आ पहुंचा है, उस समय पर परमात्मा हम मनुष्य आत्माओं को ये गीता का ज्ञान देने के लिए इस धरा पर आ चुके हैं। आज हम आपको इस सृष्टि रंगमंच की अद्भुत लेकिन सत्य बात बता रहे हैं। परमात्मा को धरती पर आकर अपना कर्तव्य करते हुए लगभग 84 वर्ष हो चुके हैं। आप सबको इस बात को सुनकर के शायद आश्चर्य भी लगेगा, और हो सकता है एक बार के लिए आप सोच में भी पड़ जाएं, लेकिन हम आपको आज ये बता रहे हैं। आप आज का ये दिन, आज का ये समय और हमारी ये बात ज़रूर याद कर लेना कि परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, और अब हम ये कहेंगे कि अब तो परमात्मा के वापस जाने का समय भी आ पहुंचा है। 84 वर्षों से परमात्मा अपना ये कर्तव्य गुप्त रीति से कर रहे हैं, और जैसे गीता में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मुझे कोटों में कोई और कोई में भी कोई पहचान पाता है, और मूढ़मती लोग मुझे तुच्छ समझकर गालियां भी देते हैं। तो वो निराकार परमपिता परमात्मा जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, हम आत्माओं के समान ही उनको इस धरा पर गुप्त रीति से कर्तव्य करते हुए कोटों में कोई और कोई में कोई ही पहचान पाता है। तो हम आज आप सबका आह्वान करते हैं कि आइए आप भी परमात्मा से अपना खोया हुआ जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कीजिए, क्योंकि अब जो समय चल रहा है बहुत शीघ्र ही इस कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होने वाला है, और उस महाविनाश के पश्चात, उस महाभारी महाभारत युद्ध के पश्चात पुनः स्वर्ग इसी धरा पर ही आने वाला है। जो महाभारत युद्ध में दिखाया कि कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ और उसमें रक्त की नदियां बही। कौरव बुराई का प्रतीक हैं और पांडव अच्छाई और सच्चाई का प्रतीक हैं। तो ये जो युद्ध है ये वास्तव में धर्म युद्ध है। ये कोई हिंसक युद्ध नहीं था, लेकिन संपूर्ण अहिंसक युद्ध था। महात्मा गांधी ने भी यही कहा, स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा,
रविंद्रनाथ टैगोर की गीता भी अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने भी यही कहा कि ये जो युद्ध दिखाया गया, ये प्रतीकात्मक युद्ध दिखाया गया है। वास्तव में आप देखेंगे जितने भी युद्ध दिखाए गए हैं, चाहे वो कौरवों पांडवों का दिखाया, चाहे वो कंस और कृष्ण का दिखाया गया, चाहे वो राम और रावण का दिखाया गया, सब युद्धों का सार क्या निकलता है? युद्ध किसकी है? सत्य और असत्य की युद्ध है। और जीत हमेशा किसकी होती है? सत्य की ही होती है। भले वो मुट्ठी भर भी क्यों ना हो, लेकिन जीत हमेशा अंत में सत्य की ही होती है। रात कितनी लंबी क्यों ना हो, लेकिन वो सूरज को उदय होने से रोक नहीं सकती है। आखिर तो सूरज उदय होता है और अंधकार का नाश करता ही है। तो इसी प्रकार से जब सत्य का सूर्य स्वयं परमात्मा इस धरा पर आता है तो असत्य का नाश होता है। तो जो दिखाया उसके अंदर, महाभारत के अंदर दिखाया, बहुत सुंदर हमारे ऋषि मुनियों ने ये प्रतीकात्मक ग्रंथ बनाया है, बहुत सुंदर। आज समय का अभाव है, हम आपसे बहुत ज़्यादा बातें तो क्लियर नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट में क्लियर करेंगे। लेकिन अगर आप सब चाहते हैं कि इस बात के और हम गहराई में जाएं, तो अपने नज़दीक के किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में जाकर के आप और अच्छी रीति से इसको समझ सकते हैं। हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कि गीता में जो वर्णित युद्ध है वो कौन सा युद्ध था। सॉरी, आप देखेंगे उसमें जो दिखाया गया है महाभारत ग्रंथ में, कौरव और पांडव दोनों भाई भाई थे, एक ही घर के थे। इसी प्रकार से बुराई और अच्छाई दोनों आज हमारे ही तो अंदर हैं। कहाँ हैं? कोई भी बात होती है हमारे मन में दोनों प्रकार के विचार आते हैं, करने के विचार भी आते हैं तो ना करने के विचार भी आते हैं, अच्छाई के विचार भी आते हैं तो बुराई के विचार भी आते हैं, दोनों प्रकार के विचार आते हैं। और आप देखेंगे उसमें क्या दिखाया है कि जो पांडवों के नाम हैं वो पांडवों के नाम सत्यता के प्रतीक हैं। जैसे पहला उनका बड़ा भाई जो दिखाया युधिष्ठिर, वो धर्मराज का अवतार दिखाते हैं जो सदा सत्य बोलता था, इसलिए अश्वत्थामा की मृत्यु का भी उससे कंफर्म किया गया क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता था। दूसरा दिखाया भीम जो आत्मिक बल का प्रतीक है, कोई शारीरिक शक्ति नहीं, आत्मिक बल का, कि कैसा भी उसके सामने मायावी रूप आ जाए, विकारी रूप आ जाए, लेकिन वो उसको वध कर देगा, समाप्त कर देगा। तीसरा अर्जुन यानी भगवान जिसको ज्ञान सुना रहा है और उसको अर्जित कर रहा है, अपने अंदर धारण करता जा रहा, आत्मसात कर रहा है। नकुल यानी श्रेष्ठ कुल का, और सहदेव यानी जो परमात्मा के कार्य में सहयोगी है। और आप देखेंगे जो कौरवों के नाम दिखाए गए हैं वो दु से शुरू हैं, दुशासन, दुर्योधन, दुश्ला। 100 कौरव थे और उनकी एक बहन थी, और 100 के 100 एक बहन का नाम दु से ही शुरू होता था। दु शब्द, किसी भी शब्द के आगे जब दु विसर्ग लग जाता है तो उसकी सेंस कैसी हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। साहस मीन्स हिम्मत, और दुस्साहस मीन्स गलत हिम्मत, गलत कार्य को करने की हिम्मत। कहते हैं ना, तुमने ये दुस्साहस कैसे किया, हिम्मत कैसे आई तुम्हारे में ये गलत कार्य करने की। तो दूर शब्द जब किसी शब्द के आगे लग जाता है तो उसकी सेंस नेगेटिव हो जाती है। तो जो कौरव हैं वो नेगेटिविटी के प्रतीक हैं, और जो पांडव हैं वो पॉजिटिविटी के प्रतीक हैं। और उसके अंदर क्या दिखाया कि कौरवों ने पांडवों का स्वराज्य छीन लिया था। कौरव यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान। इन बुराइयों ने आज हमारे ऊपर से हमारी सेल्फ कंट्रोलिंग पावर छीन ली है। हम चाहते नहीं हैं क्रोध करना, लेकिन क्रोध आ जाता है। इसका मतलब हम क्रोध पर राज्य नहीं कर रहे हैं, क्रोध हमारे ऊपर राज्य कर रहा है। वो कभी भी हमारे अंदर आ जाता है और हमारा काम बिगाड़ के चला जाता है। तो हमारे पर कौन राज्य कर रहा है? हम लालच करना नहीं चाहते हैं, लोभ करना नहीं चाहते हैं, गलत रिश्वत की कमाई लेना नहीं चाहते हैं,
लेकिन कोई हमारे हाथ में रख ही देता है, हमारे ड्रॉर में रख के चला जाता है या हमारे घर में पैकेट रख के चला जाता है, तो फिर हम मना नहीं कर पाते हैं उसको। तो भावार्थ क्या है कि हम किसके राज्य में चल रहे हैं, कौन हमारे ऊपर राज्य कर रहा है। ये बुराइयां ही तो हमारे ऊपर राज्य कर रही हैं। आज हम देखना नहीं चाहते हैं बुरा, लेकिन फिर भी देख रहे हैं। हम सुनना नहीं चाहते हैं किसी की बुराई, लेकिन कोई हमारे पास बैठ के सुना के चला जाता है तो हम सुन लेते हैं। कानों को तो बंद कर नहीं सकते हैं, कोई अपनी बात सुना रहा है। भावार्थ क्या है कि इन कौरवों ने आज आत्मा के ऊपर से सेल्फ कंट्रोलिंग पावर समाप्त कर दी है। और बहुत सुंदर बात उसमें कही कि पांडवों ने कौरवों को क्या कहा कि हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 गांव दे दो। 5 गांव यानी इन 5 कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर। लेकिन क्या कहा दुर्योधन ने कि बिना युद्ध किए सुई के नोक बराबर भी जगह प्राप्त नहीं हो सकती है। इसका मतलब इन विकारों से, काम क्रोध आदि विकारों से हमें स्वयं युद्ध करनी है। भगवान हमें केवल गाइड करते हैं, जिसमें दिखाया कि भगवान अर्जुन के सारथी बने और क्या उन्होंने उनसे पहले प्रॉमिस किया कि मैं केवल तुम्हारा रथ चलाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। तो परमात्मा इन विकारों पर जीत प्राप्त करने का हमको केवल ज्ञान देते हैं। जीत प्राप्त हमें करनी है, परमात्मा नहीं करेंगे, वो पुरुषार्थ हमें करना है। क्योंकि नियम क्या है कि जो करेगा वो पाएगा। अगर हम करेंगे तो हम पाएंगे, और अगर भगवान करेगा तो प्राप्त भी कौन करेगा, भगवान ही करेगा। इसलिए भगवान कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा, तुम्हें इन विकारों से युद्ध करनी है। और अगर गीता का ज्ञान द्वापर युग में सुनाया गया होता तो द्वापर युग के बाद कौन सा युग आया, कलयुग आया। ज्ञान को कहा जाता है प्रकाश, भगवान को ज्ञान सूर्य कहा जाता है। और अगर हम ये कहें कि भगवान ज्ञान का सूर्य द्वापर युग में आया तो फिर कलयुगी रात क्यों आई। और भगवान को तो कहते हैं जीवन नैया को पार लगाने वाला है। अगर हमारी जीवन नैया द्वापर में थी तो क्या भगवान ने गीता ज्ञान सुनाकर उस जीवन नैया को कलयुग में डाल दिया। क्या इसको पार लगाना कहेंगे। आप देखेंगे दिन के 4 समय हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। सतयुग को सुबह कहा जाता है, त्रेता युग को दोपहर कहा जाता है, द्वापर युग को शाम कहा जाता है और कलयुग को रात कहा जाता है। सुबह सूर्य उदय होता है, धीरे धीरे दोपहर तक वो चढ़ता है, दोपहर के बाद वो ढलना शुरू होता है तो शाम आती है, शाम को पूर्णतः अस्त हो जाता है तो रात आती है। तो सतयुगी और त्रेता युग को ब्रह्मा का दिन कहा गया, द्वापर और कलयुग को ब्रह्मा की रात्रि कहा गया। तो कलयुगी रात्रि के अंत में जब अति धर्म ग्लानि होगी, अति घोर अंधकार होगा, जो वर्तमान समय चल रहा है, तब वो ज्ञान सूर्य परमात्मा इस धरा पर आएंगे। आकर के हम मनुष्य आत्माओं को गीता का ज्ञान सुनाएंगे, सुना करके हमको कलयुगी नरक से हमारी जीवन नैया को निकाल करके सतयुगी स्वर्ग में ले जाएंगे। जैसे वो सूर्य रात्रि के अंतिम पहर में आता है और अंत में आकर के रात्रि को दिन में परिवर्तन कर देता है, इसी प्रकार से ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव बाबा भी इस समय कलयुगी दुनिया के अंत में इस धरा पर अवतार लेते हैं। अवतरित होकर के हम मनुष्य आत्माओं को कलयुगी रात से सतयुगी दिन में ले चलते हैं। हम ज्ञान की रोशनी में आ जाते हैं, हम भिखारी से राज्य अधिकारी बन जाते हैं, पतित से पावन बन जाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते हैं, ये दुनिया नरक से स्वर्ग बन जाती है। भारत जो आज भिखारी बन गया है वो पुनः सोने की चिड़िया बन जाता है। आज भारत का हर बच्चा, हर व्यक्ति कर्जदार है। कितना कर्ज है भारत के ऊपर, और वही भारत फिर से दाता बन जाता है, जो फिर से सोने हीरे जवाहरों की खानियाँ भरपूर हो जाएंगी। हमारा भारत फिर से स्वर्ग बन जाएगा। तो भगवान सर्वशक्तिवान शिव बाबा
इस समय इस धरा पर अवतार लेकर के इस भारत को, इस विश्व को पुनः स्वर्ग बनाने के लिए इस भारत भूमि पर आ चुके हैं, आकर के अपना कर्तव्य कर रहे हैं। हम मनुष्य आत्माओं को यही गीता का ज्ञान सुना रहे हैं, सर्वधर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मैं तुझे सब दुखों और पापों से मुक्त कर दूंगा। तो आइए हम आज आप सबका भी आह्वान करते हैं, आप भी परमात्मा से अपना स्वर्ग का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करें। लेकिन याद रहे, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अब जो समय चल रहा है वो अपने सब विस्तारों को समेटने का समय चल रहा है, अंतर्मुख होने का समय चल रहा है, इंट्रोवर्ट होने का समय चल रहा है, अपने अंदर जाकर के अपने आप से बातें करने का समय चल रहा है। तो चलिए हम भी कुछ देर के लिए अपने आप से बातें करते हैं, स्वचिंतन करते हैं, पूछते हैं अपने आप से कुछ। आप सभी सीधे होकर बैठ जाएं, जहाँ भी आप सभी बैठे हैं। स्वयं से पूछें, मैं कौन हूँ? क्या मैं आँखें हूँ? क्या मैं आँख, नाक, कान हूँ या हाथ पैर हूँ? मैं कौन हूँ? तो अंदर से जवाब आता है, ये तो मेरे हैं, मेरे हाथ, मेरी आँखें। तो मैं कौन हूँ? मैं इस शरीर की मालिक, इस शरीर रूपी गाड़ी की ड्राइवर एक आत्मा हूँ। ये शरीर विनाशी है। अभी कुछ साल पहले ही ये शरीर मुझे प्राप्त हुआ और मुझे इसका त्याग भी करना है। ये तो मेरा है, मैं नहीं हूँ। मैं तो एक अजर अमर अविनाशी सत्य और नित्य हूँ। ये शरीर नित्य नहीं है, सदा नहीं है, परिवर्तनशील है, पंच तत्वों से मिलकर बनता है और अंत में उन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। लेकिन मैं इन पंच तत्वों के पुतले में बैठी हुई एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। अपने प्यारे पिता शिव बाबा की लाडली संतान हूँ। मेरे प्यारे शिव बाबा सुख के सागर हैं। उनसे सुख की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं। शिव बाबा मेरे ही समान दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। जैसे मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा हूँ,
ऐसे ही मेरे प्यारे शिव बाबा भी दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप एक चमकता हुआ सितारा है, परम धाम निवासी है। मैं मन की आँखों से अपने घर परम धाम को देख रही हूँ। निराकारी दुनिया, जहाँ सर्व आत्माएं सितारों के समान हैं। ऊपर लाल आकाश है और लाल आकाश में सभी आत्माएं सफ़ेद मोतियों के समान चमक रही हैं। सच्चे मोती। और यहाँ देखें, अपने प्यारे शिव बाबा को जो ज्ञान सूर्य है, सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तिवान शिव बाबा की सर्व शक्तियों की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मैं अष्ट शक्तियों से संपन्न हूँ। सातों गुणों से भरपूर हूँ। शिव बाबा से समेटने की शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति प्राप्त हो रही है। शिव बाबा की ये सर्व शक्तियाँ मेरे में ट्रांसफ़र हो रही हैं। मुझ आत्मा के मन की सूक्ष्म तार शिव बाबा से जुड़ गई है। जिससे शिव बाबा की सारी पावर्स मेरे में आ रही हैं। आत्मा के सातों गुण ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद,
शक्ति मेरे में ट्रांसफ़र हो रही है। सर्व गुणों का सागर, सर्व शक्तियों का दाता मेरा पिता है। उसके सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे में समाये हुए हैं। मैं स्वयं को पुनः अपने मस्तक के बीच में एक चमकते हुए सितारे के समान देख रही हूँ। आज शिव बाबा के द्वारा मुझ आत्मा को नव जीवन प्राप्त हुआ है। शिववंशी ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा की मुख वंशावली मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। मस्तक के बीच में एक चमकता हुआ सितारा हूँ। ओम शांति शांति शांति। आज इस सत्र का ये अंतिम लेसन है और कल हमारा प्रश्नोत्तरी सत्र रहेगा। आप में से कुछ भाई बहनों के मन में कुछ प्रश्न थे, उनका जवाब हम कल देंगे और परसों आप सभी को अपने कुछ राजयोगी भाई बहनों के जो घर गृहस्थ में रहते हुए इस राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, उनके अनुभव सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने परमात्मा से अपना संबंध जोड़ करके आने वाली परिस्थितियों का सामना किया और राजयोग से उनको विशेष कौन सी शक्ति प्राप्त हुई। तो आज इस सत्र में हम आपसे विदाई लेते हैं। कल फिर आपके साथ मिलेंगे। ओम शांति।